हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 4 का पर्यावरण का ईवीएस का। इसके बाद मैं इंग्लिश की भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सभी लेसन का आंसर शीट देखेंगे। ठीक है, देखिए तो पाठ का नाम है चलो चलें स्कूल। चलो चलें स्कूल। देखिए क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, चलो करके देखते हैं। तो क्या करके देखना है, कहा गया है कुछ ईंटें लें, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। चित्र देख लेते हैं कैसा है। अच्छा, चित्र में हम देख सकते हैं कुछ बच्चों ने सीधी लाइन में ईंटों को रखा गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करें। क्या यह आसान है? तो बच्चों बिल्कुल आसान है। आप बारिश के मौसम में भी देखते हैं, हम ईंटों को सीधा रख लेते हैं, कहीं पानी भरा हो तो ईंटों पर चलकर निकल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चलकर दिखाओ। तो बच्चों देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से हमको बताया गया है कि किस तरह से हमको बांसों को बांधना है। ठीक है, उनका बेस बनाना है, बेस के ऊपर बांस रखना है, पर उनको चलकर दिखाना है। बिल्कुल सही, इसी तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं? तो आंसर है मुझे बहुत मज़ा आया। या फिर आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जी हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, हम इसमें बिल्कुल नहीं गिरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना आसान है या नंगे पैर, क्यों? देखो बच्चों, नंगे पैर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि नंगा पैर उस तरह के बॉक्स पर ज़्यादा पकड़ देता है। ठीक है, हमसे फ्रिक्शन अच्छा होता है। ठीक है, घर्षण। नेक्स्ट क्या है, करके देखो। क्या करके देखना है? चित्र बनाओ, चित्र 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, क्या दोनों चित्रों में कुछ अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो जो है, जो इसको सर्किल जो है, रस्सी को सर्किल में डाल के लोहे की, है ना, वो उसमें से डाल रहा है, तो यहाँ आसानी हो जाएगी पानी खींचने में। एक का घर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इसको आंसर लिख सकते हैं। पहले चित्र में एक बच्चा कुएं से पानी बिना पुली के बाल्टी खींच रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरे चित्र में बच्चा कुएं से पुली के सहारे भरी हुई बाल्टी खींच रहा है। कहा गया है कि इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान है? तो बच्चों चित्र नंबर जो दूसरा है, इन दोनों तरीक़ों से पुली के साथ कुएं से भरी बाल्टी खींचना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ से खींचना ज़्यादा आसान है। ठीक है, कहा गया है अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हो उनकी सूची बनाओ। तो मैंने वैसे पुली कंस्ट्रक्शन कार्य वाली जगहों पर बिल्कुल देखा है। जैसे सामान यदि हमें ऊपर चढ़ाना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, तो हम पुली का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि सामान जो है, भारी सामान को आसानी से ऊपर तक खींचा जा सके। तुम भी चरखी वाली धागे या रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल। कहा गया है सीमेंट का पुल। यहाँ पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग होता है? तो सीमेंट का पुल जो है बांस के पुल से बना किस, देखो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि यह सीमेंट, गिट्टी तथा लोहे के उपयोग से बनता है। क्या? सीमेंट का पुल। और बांस का पुल जो है लकड़ी से मजबूत एवं, यह जो है लकड़ी से मजबूत एवं टिकाऊ है। कौन सा? सीमेंट का पुल। ठीक है, अंतर यही है। अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तो सीमेंट के पुल को एक बार में 20 से भी ज़्यादा लोग पार कर सकते हैं। तुमने देखा कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों को पार करके मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। कहा गया है अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सा पुल से जाना चाहोगे? तो मैं सीमेंट के पुल से जाना चाहूँगा, क्योंकि सीमेंट का पुल एक टिकाऊ भी है, मजबूत भी होता है। ठीक है, उसको आसानी से पार भी किया जा सकता है। कहा गया है 5वें क्वेश्चन में, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? तो मेरे स्कूल जाने के रास्ते में कोई पुल नहीं पड़ता, परंतु मैंने सीमेंट के बने पुल पर जो है पार किया है। अगर आपके गांव, कस्बा, नगर, शहर में भी सीमेंट के कई पुल ब्रिज बने होंगे, उस पर से आपने उनको पार किया होगा। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय पुल कैसे होते थे। तो मेरे दादा दादी ज़माने से सीमेंट से पुल बना हुआ करते थे। उस समय बांस या रस्सी से बने पुल कुछ ही बचे थे। मतलब आपने भी बांस या रस्सी से बने हुए पुल नहीं देखे होंगे। ठीक है, अपनी जनरेशन में ये पुराने समय की बात है, जहाँ पर बांस या रस्सी से पुल बनाए जाते थे।
अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बनाई है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच, कहीं भी। और यह पुल पानी पर बना हुआ है। तो हमारे आसपास जो पुल है वो पानी पर, मतलब पानी को क्रॉस करने के लिए, नदी, रिवर, नाला, इनको सब क्रॉस करने के लिए पुलिया या पुल बनाए गए हैं। पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ? बिल्कुल सभी लोग जाते हैं, जानवर भी जाते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं, लोग भी जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है क्या वह पुल पुराने से लगता है या नया? वह पुल बहुत पुराना नहीं लगता, मतलब जो हमारे आसपास जो पुल है वह बिल्कुल पुराना नहीं लगता, वो अभी का बना है। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ राजा महाराजाओं के समय के बने भी पुल होते हैं। ठीक है। पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है। तो यह जो पुल है मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, लोहे की छड़ें, अलकतारा आदि से। पुराने समय के पुलों में चूने का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है। चूना भी एक बहुत बढ़िया उपयोग था। उस पुल को चित्र बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर, लोगों को दिखाना मत भूलना। तो कोई भी पुल के चित्र आप बना सकते हैं। आप किसी भी अखबार की प्रिंट से आप काट के उनको चिपका सकते हैं। सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानी होती? भैया बहुत परेशानियाँ होती। ठीक है। हम निकलते कैसे? बरसात के मौसम में तो और रास्ते बंद हो जाते। यदि पुल नहीं होते तो हम नदी पार करने में काफ़ी दिक्कत आती। हमें नदी नाव से पार करनी होती, जिसमें समय भी अधिक लगता और परेशानी भी हमें होती। बल्लम, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? ठीक है। तो हाँ, मैंने कई बड़ी नाव भी देखी हैं। आपने कई बार नदियों के किनारे जो शहर होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बोट भी चलती है, नाव भी चलती हैं, क्रूज़ भी होते हैं। ठीक है। पानी पार करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं? तो पानी के पुल के अलावा नाव, जहाज़, हवाई जहाज़ जैसे तरीक़ों से भी पानी को पार किया जा सकता है। ऊँट गाड़ी, ऊँट गाड़ी तो आप जानते हैं राजस्थान के जो धार का स्थल है उसमें ऊँट गाड़ियों का उपयोग होता है। ठीक है। क्योंकि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा काम में लाया जाता है। क्या तुम भी कभी ऊँट गाड़ी पर, तांगे पर बैठे हो? तो हाँ, बिल्कुल बैठे हैं। जो बैठा हो वो हाँ लिख दे, जो नहीं बैठा वो ना लिख दे। कहाँ, खुद चढ़े या किसी ने बिठाया था? तो बिल्कुल, तो मैं अपने दादाजी के घर जाते समय तांगे पर चढ़ा था। मेरे चाचा ने मुझे उस पर बैठाने की मेरी मदद की थी। तांगा कौन चलाता है? तो तांगा तांगे वाला चलाता है, लेकिन उसमें घोड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यदि आपने शोले मूवी देखी हो, शोले मूवी में बसंती जो है तांगा चलाती है। तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगता है? तो मुझे उस गाड़ी पर बैठकर बहुत मज़ा आता है। ठीक है। अपना अनुभव साझा करें। तो देखो, आप अपने, जब भी आप तांगे पर बैठे हों तो आप अपने अनुभव को साझा करें। ठीक है। या ऊँट पर बैठे हों तो आप अपना ऊँट पर जो अनुभव है उसको भी साझा करें। कैसा लगता है आपको? बैलगाड़ी तो आप सबने देखी, आई होप कि मैं मानता हूँ कि बैलगाड़ी आप सबने ही देखी होगी। ठीक है। तो क्या तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ी होती हैं? तो हाँ, हमारे यहाँ गाँव में बैलगाड़ियाँ हैं। क्या उसमें छत होती है? तो कुछ बैलगाड़ियों में छत बनाई जाती है। उसके पहिए कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं उसके पहिए। ठीक है। बैलगाड़ी के उस पर लोहे की रिंग चढ़ी होती है पहिए पर, लकड़ी के पहिए पर। बैलगाड़ी का चित्र बनाओ। तो चित्र आपके सामने है, इसको आप बना सकते हैं आसानी से। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे साइकिल से आते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? जी हाँ, बिल्कुल चलानी आती है, लेकिन आपको नहीं आती होगी। आप 4 में पढ़ते हैं तो आपको साइकिल चलानी कैसे आती है? ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को आती हो। साइकिल की सवारी कैसी होती है? चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो हमारे स्कूल में, अच्छा ये रिपीट हो गया। ठीक है। जुगाड़, जुगाड़ आपने देखी, जुगाड़ किसको बोलते हैं? जुगाड़ एक परिवहन का साधन है जो चीज़ों को जुगाड़ तोगाड़ करके उनको बनाया जाता है। ठीक है। जैसे जनरेटर रख लिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गन्ने का जूस निकालने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको जुगाड़ से बनाया जाता है। ठीक है। जिससे वो गाड़ी भी चलती है और गन्ने का जो रिंग होता है जूस निकलने वाला वो भी घूमता है, तो उससे जूस भी निकल जाता है। तो इस तरह से जुगाड़ उसको बोलते हैं। तो क्या तुम्हारे इलाके में किसी इसी तरह की गाड़ी है? तो बिल्कुल हाँ, हमारे इलाके में इसी तरह की गाड़ियाँ हैं जो पंप सेट का इंजन लगा लेते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं उसको, मोटरसाइकिल का भी एक रिक्शा होता है, उसको भी जुगाड़ से बनाया जाता है। ठीक है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे इसे पंप सेट गाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो हर जगह अलग अलग इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें चूंकि इस तरह की गाड़ियाँ विभिन्न प्रकार के पुरानी सामानों का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, इसलिए इनको जुगाड़ करके बनाया जाता है, इसलिए इनको जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ पुराने बचे सामान का इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों की जुगाड़ करके नई सामान बताओ। ठीक है। तो मैंने पुराने गत्ते का इस्तेमाल करके पुराने पेन रखने का स्टैंड बनाया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सोचो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती? तो हाँ, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनमें ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? जंगल से आते बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट को, जंगल से जाते बच्चे। तो देखो,
क्या तुमने कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? बिल्कुल सब लोग गुजरते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो जंगल से, अभयारण्य से, ठीक है। तो वहाँ एक बार मैं अपने माता पिता के साथ नेशनल पार्क देखने गया था। हम लोग काफ़ी घने जंगल से गुजरे थे। अपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखें। अब आपको उस जंगल से गुजरने के दौरान कैसा लगा था, उनके बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल लिखा है, आप इसको देख लें या फिर अपने हिसाब से अपना जो अनुभव है उसको भी तुम आप लिख सकते हैं। क्या तुम कुछ पक्षियों की आवाज़ पहचान सकते हो? जी हाँ, कोयल, कौवा, हंस, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी हम जैसे मुर्गा भी है, इनको भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और तोता भी है, इनकी भी आप लिख सकते हैं। कितनी की आवाज़ें खुद निकाल सकते हो? तो कौवा, कोयल, मुर्गा, तोता आदि इन सब की आवाज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बर्फ़ पर चलते समय क्या होगा? क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं? तो जहाँ जिनने फिल्मों में देखी हो वो फिल्मों में, या फिर जो कहाँ नॉर्थ इंडिया में घूमने गया हो, ईस्ट इंडिया में घूमने गया हो, तो वहाँ पर भी आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर जिनने फिल्मों में देखी हो तो टीवी लिख दे कि हाँ टीवी में देखी है। क्या ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ़ रहती है? बिल्कुल नहीं, मौसम के अनुसार वहाँ पर जो है बर्फ़ बदलती रहती है। कहीं कहीं जगह हाँ बिल्कुल हमेशा -डिग्री 0 डिग्री, जैसे लद्दाख जैसा एरिया है ना, कश्मीर जैसा एरिया है, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। क्या स्कूल पहुँचने में तुम्हें कोई भी परेशानी होती है? जी नहीं, बिल्कुल। मुझे क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे यहाँ का रास्ता सही है। अब जहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो उनको ज़रूर परेशानी होती होगी, ठीक है। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है? तो देखो, मुझे गर्मियों में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है। वैसे किसी किसी को ठंडियों में या बरसात में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में प्रातःकालीन स्कूल होता है, सुबह का स्कूल होता है, झड्डी छुट्टी हो जाती है। तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ, अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ। तो फिर मेरी चाल देखना। क्या कहा गया है? अगर ज़मीन एकदम गुलाबी की तरह पंखुड़ियों जैसी हो तो ऐसे ज़मीन पर चलना काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, सीधी सपाट जगह पर। अगर ज़मीन कांटों भरी हो तो भैया चलना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढकी हो तो इस पे तुम ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिसलन होगी, ठीक है। क्या हर बार तुम्हारी चाल बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, जगह के अनुसार हमारी चाल भी बदलती जाएगी। जैसे हम पथरीले रास्तों पर गाड़ी धीमी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हम सीधी सपाट रास्तों पर थोड़ी गाड़ी तेज़ चलाते हैं। बताओ क्या बताना है? क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? तो हाँ, मेरे स्कूल में भी बच्चों को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है, या कभी कभी उनकी शिकायत कर दी जाती है उनके माता पिता से। क्या तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? तो मेरे अनुसार स्कूल में सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है, ठीक है। अगर कोई बच्चे गलती करता है तो उनकी पेरेंट्स से शिकायत की जानी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। उसको सज़ा बिल्कुल समझाना चाहिए, उसको उसकी हानि बताना चाहिए कि आपने जो गलती की है उससे क्या हानि हो सकती है। इस तरह से आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।